जय जिनेन्द्र पंडित जी। पंडित जी आए नहीं। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र पंडित जी। एक जय जिनेन्द्र। पंडित जी एक प्रश्न छोड़ देते हैं। उपयोग का हाँ, अभ्यास के थोड़ा बारे में थोड़ा खुलासा करोगे? आवाज उपयोग का कम आ गई अभ्यास आपकी। हाँ अभी आती है। उपयोग हाँ, का थोड़ी थोड़ी अभ्यास कम आ इसके रही है। बारे हाँ, में। उपयोग का अभ्यास के बारे में थोड़ी बात करना। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ, आज प्रवचन में आज बात आई प्रवचन में थी। जो बात आई थी ना उसके आधार हाँ पर। आइए आइए, सही है हाँ सही है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ हाँ हाँ। recording. Recording. नमो अर्हन्ताणं, नमो सेताणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्जायाणं, नमो लोवे सौवसानं। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतमो गणि, मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो, जैनधर्मस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्। वन्दे तु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते, ओच्छामि समयपाहुड विनमो सुत केवली वणितम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे, अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। निसंग है जो वायु सम निर्लेप है, काश से निज आत्म में ही विहारते, जीवन न पर की आस से, जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता, उन दिव्य गुरु की अहो कैसी अलौकिक शूरता। त्रिकालवर्ती सर्व पंच परमेष्टि भगवंतों की जय हो। जय हो। त्रिकालवर्ती सर्व अकृत्रिम कृत्रिम चैत्य चैत्यालयों की जय जय हो। हो। जय हो। त्रिकालवर्तिनी नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। त्रिकालवर्ती तीन कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय जय हो। हो। विद्यादाता गुरुचरणों की जय जय हो। हो। जय हो। परम वीतरागी दिगंबर जैन धर्म की जय जय हो। जय हो। हो। जय हो। दश लक्षण महापर्व की जय जय हो। हो। जय हो।
आवाज थोड़ी बढ़ा देना। पंजे ना होनी है। नीचे बाजे थे आज पर्युषण पर्व का अंतिम दिन है। जीवन का नहीं और धर्म का नहीं है। बाजो छोड़े तो ये नहीं है कि कल के बाद क्षमा आदि करना छोड़ना है। धर्म तो सतत प्रक्रिया है। और जैसे मनुष्य भोजन करने से थकता नहीं, रोजाना चलता ही रहता है, ऐसे मुनिराज अपने स्वरूप में रहते हुए थकते नहीं है। अतीन्द्रिय आनंद का प्रचुर संवेदन अंदर में चलता ही रहता है। अंतरंग में चैतन्य गायक भगवान आत्मा की आराधना निरंतर करते रहते, अपने स्वरूप में लीन रहते हैं। और स्वरूप में लीन होना ही सही मायने में धर्म है। लोक व्यवहार में भी कहते हैं कि तू कहाँ माथा फोड़ रहा है दूसरे के इसमें। मनोज जी, अपने घर में रहने वाले को कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन दूसरे के घर में दूसरे की व्यवस्था में टांग अड़ा दे तो लोग उसको टोकते हैं, कहते हैं कि भैया बागचंद जी यहाँ कहाँ ध्यान दे रहा है। अपने स्वरूप में रहने वाले मुनिराज कर्म क्यों बांधा? बाबूलाल जी, जीव ने कर्म क्यों बांधा? ये जीव ने कर्म इसलिए बांधा कि उसकी दृष्टि, उसकी नजर, उसका ज्ञान पर में है, पर द्रव्यों की तरफ है, बाहर की तरफ है। अपने स्वरूप की तरफ जीव ने ध्यान ही नहीं दिया। हाँ, इसीलिए कर विकारी भाव हुए। इसका अर्थ ये भी निकलता है अजय भाई कि जो स्वरूप में रहता है उसके नियम से शुद्ध भाव ही होते हैं, और जो स्वरूप में नहीं रहता नियम से उसके विकारी भाव ही होते हैं। देखो, 4 शब्दों में यदि इन 4 शब्दों का जीव ध्यान रखे, इन 4 शब्दों का ध्यान रखे और इन 4 शब्दों का जो विषय है उसका ध्यान करे, तो नियम से वो जीव वर्तमान में इसी क्षम सुखी हो जाए और भविष्य में मोक्ष चला जाए। संयोग तो बनते हैं, बिगड़ते हैं। कभी पाप का उदय है तो कभी पुण्य का उदय है, कभी ज्यादा पाप का तो कभी कम पाप का। पंचम काल में तो सभी जीवों के पाप का ही उदय आता रहता है, कभी कम तो कभी ज्यादा। सर्वथा कोई भी हो, मान लो इस मार्ग पर मैं लगा हूं उदाहरण के लिए, ऐसा लगने वाले व्यक्ति के भी पाप के उदय तो आएंगे। नहीं है बात समझ में? क्यों कि वो पाप का उदय वर्तमान पुरुषार्थ का परिणाम नहीं है, वो तो जन्म जन्मांतर में इस जीव ने कर्म किए और इस पंचम काल में सदा सुखदास रत्न का श्रावकाचार में लिखते हैं कि इस काल में वही लोग जन्म ले रहे हैं जिन्होंने भर भर के पाप किया, मचक के पाप किया। यहाँ की भाषा बहुत मतलब जबरदस्त तरीके से पाप किया है, तब जाकर के इस जीव को यहाँ न परिवार के हिसाब से, न शरीर के हिसाब से, न धन आदि के हिसाब से पूर्ण पुण्य का उदय होता है। पंचम काल में वही जन्म लेते हैं जो पूर्व में विराधक रहे, अच्छी तरह से धर्म की विराधना की, उनका जन्म होता है इसमें। तो इसका मतलब समझ जाओ कि हमें पुण्य की अपेक्षा नहीं करना चाहिए
और जितना पुण्य का उदय आता है उसको बहुत बड़ा समझ करके भोगना चाहिए। और हो सके धर्म के लिए तो पुण्य की वासना छोड़ो, भोगने की बात तो बहुत दूर। बात समझ में आ गई? जो है वो बहुत बढ़िया है, इतना समझ करके अपना उपयोग अपने स्वरूप में लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। देखो होता क्या है, जिनवाणी क्या कहती है, सिद्धांत है, सूत्र है। पहले वो 4 शब्द बता देता हूं जिससे जीव नियम से नहीं मिले तो मेरे से ले लेना मोक्ष। द्रव्य से मैं सदा शुद्ध हूं, बस इस मंत्र का कोई पालन करे। पालन का मतलब दृष्टि वही रखे, ज्ञान भी वही रखे, अनुभव भी ऐसा ही करे। क्या? मैं सदा शुद्ध चैतन्य तत्व हूं। बात समझ में आ गई? अब ये भावना मैं इसलिए बहा रहा हूं क्योंकि भावना अधिकार है आज। ये भावना इसलिए बहा रहा हूं कि अभी मेरी पर्याय में परिणति में मलिनता है, लेकिन मलिनता पर देखने से मलिनता दूर नहीं होती है। शुद्ध का अनुभव करने से, वेदन करने से मलिनता अनुभव में नहीं आती। सीधा सा सिद्धांत है विनोद जी। समय सार 14 नंबर की गाथा और 15 नंबर की गाथा है ना। विषय उसमें विस्तार से है, लेकिन सार इतना है कि जो जीव रागी द्वेषी अनुभव करता है, एक दिन एक गाथा भी बताई थी, याद होगा तो 186 186 नंबर की, जो विकार को देखता है। बात समझ में आई? दूसरी भाषा में बताऊं, जो जीव रोग को देखता है वो कभी ठीक नहीं होता, जो दवाई को देखता है वो ठीक होता है। पकड़ में आ गई मुसद्दी जी बात? बात क्या है, रोग को देखे दवाई की तरफ नहीं देखे तो पर्याय में रोग है, विकार है, संसार है, दुख है, लेकिन उसकी दवाई क्या है? ये पर्याय को देखना, ये पर्याय के रोग को ठीक करने की दवाई नहीं है प्रभु। आज समझ में आ जाए ठीक है। देखो आज का दिन कितना बढ़िया, वासु बच्चे भगवान का निर्वाण कल्याणक। इससे ये समझ लेना कि कल्याणक की इतनी महिमा क्यों, कि कल्याणकों में देवता आते हैं और पंच कल्याणक भी सम्यक दर्शन में निमित्त है। बात समझ में आ गई? पंच कल्याणक भी, मनोज जी, अशोक जी, पकड़ में आ रही है बात? पंच कल्याणक किस में निमित्त है? पंच कल्याणक भी सम्यक दर्शन में निमित्त है। आज का दिन भी कितना बढ़िया है ना, भले अंतिम हो लेकिन बहुत बढ़िया है। बात समझ में आ गई? समस्या क्या है, ये 4 शब्दों से, कौन से राजेंद्र जी? मैं द्रव्य दृष्टि से सदा ही शुद्ध हूं और मैं पर्याय दृष्टि से अनादि से अशुद्ध ही रहा। अब प्रश्न ये क्यों रहा? दवाई का सेवन नहीं करने से रोग बने रहते हैं, रोग की वेदना बनी रहती है, रोग की पीड़ा बनी रहती है ना। दवाई का सेवन करे तो विकार का, जैसे कीचड़ से मैला हुआ कपड़ा कीचड़ से धोया नहीं जाता, आश्रव करके आश्रव का अभाव नहीं किया जाता, आश्रव करके आश्रव का अभाव निर्मल भाई नहीं किया जा सकता। जैसे मलिन कपड़े को साफ पानी से ही धोया जाता है, ऐसे ही पर्याय के विकार को शुद्ध दृष्टि से ही टाला जाता है। दूसरी बात ध्यान की अपेक्षा से, ध्यान किसे कहते हैं? रामसेन आचार्य और अन्य आचार्यों ने भी लिखा है। भाव सबका एक ही है, मतलब शब्द अलग अलग है, भाव एक ही है। बर्तन वाले अशोक जी, ध्यान किसे कहते हैं? है ना, ज्ञान की स्थिरता को ध्यान कहते हैं। सुबह भी आया था विषय, ज्ञान एकाग्र हो जाए, स्थिर हो जाए, उपयोग इधर उधर न जाए, एक में ही लीन हो जाए, इसका नाम ध्यान है। बराबर है?
समझ में आ गई बात? तो पर्याय अपने आप में स्थिर नहीं है, इसलिए पर्याय का ध्यान करने वाले को कभी ध्यान नहीं होता। अजय भाई पकड़ में आ गई बात? प्रभु पकड़ में आ गई? प्रकाश जी पीछे बैठ गए आज। क्या है? पीछे अंधेरा भी, कुछ दिख रहे कुछ नहीं दिख रहे। दोबारा सिद्धांत ये है, द्रव्य का ही समझ में आता है लोगों को। कईयों का अभ्यास हो नहीं हो कोई बात नहीं, जितना समझ में आ जाए। लेकिन इतना है कि पंडित जी ने जो बात कही, चाहे इस पर्याय में समझ में आ जाए, चाहे बाद में अवधि ज्ञान लेके समझ लेना, बात तो यही समझनी है ना। ये बात मेरी नहीं है, आचार्यों की। आप देखते हो ना कौन सी पिक्चरें वगैरह, बाहुबली पिक्चर आई, अब सामने मुंह तो हिल रहा है किसी का, आवाज किसी और की है ना। तो आवाज किसी और की होती है, वो ऐसे ये समझ लेना, मुंह तो मेरा हिल रहा है, बात ये तीर्थंकरों की है। और जिनवाणी पर हाथ रख के कह रहा हूँ, बात मेरी नहीं है। मैं अभिमान भी नहीं है कि ये वो कुछ भी, तीर्थंकरों की बात है। एक ही उपाय बताया प्रभु, सारे दुखों की एक ही दवाई है। जैसे पढ़ते हैं ना मनोज जी, कौन सी रिद्धि पढ़ी जिससे सारे रोग दूर हो जाते हैं? सर्वौषधि। सर्वौषधि रिद्धि ऐसी है कि कोई भी कैसी बीमारी हो, है ना, उनकी हवा भी, मतलब उनके शरीर की हवा भी रोग को दूर कर देती है। ऐसी एक दवाई है हमारे पास, जो भय दूर करती है, विकार दूर करती है, जीव को आनंद और शांति देती है। वो यही है कि मैं ध्रुव शुद्ध चैतन्य परम पारिणामिक पदार्थ हूँ। ध्यान उसी का हो सकता है, पर्याय का नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान की स्थिरता को ध्यान कहते हैं। और स्थिर पदार्थ के आश्रय से ही ज्ञान स्थिर हो सकता है। अस्थिर पदार्थ के आश्रय से ज्ञान कभी स्थिर नहीं। पकड़ में आ गई बात? बुद्धिमान है, संगी पंचेंद्रिय तो है ही। हाँ मुसद्दी जी, आपको पकड़ में आनी चाहिए बात। सभी को आना चाहिए, सभी के उपकार की बात है, सभी के भले की बात है। जिन शासन तो सबका हित चाहता है। आचार्यों को करुणा इसलिए आती है कि जीव का संसार बेवजह का है। देखो बेवजह का क्यों है, एक सूत्र है, अपना बाहर कुछ जाता नहीं और बाहर का अपने भीतर कुछ आता नहीं। डर किस बात का? बताओ, कितना बढ़िया बढ़िया बात है। अपने में से एक अंश भी, एक अविभागी प्रतिच्छेद भी बाहर जाता नहीं, और बाहर का एक अविभागी प्रतिच्छेद भी अपने में आता नहीं। ये अविभागी शब्द का अर्थ कोण कण कुछ भी समझना, अंश। अपने चैतन्य द्रव्य का अंश भी शरीर में जाता नहीं, शरीर का जड़पना अंश मात्र भी अपने में आता नहीं। वस्तु तो ऐसी है, लेकिन ऐसी जीव मानता नहीं, इसलिए जीव भटकता है। बात समझ में आ? रुपया पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसा जो मानता है। रुपया पैसा आने पर, डॉलर वगैरह आने पर, अमेरिका की भाषा में परिग्रह बढ़ जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये सुख की सच्ची परिभाषा नहीं। समझ में आ गई? ये सुख की सच्ची परिभाषा नहीं है। तो प्रभु क्या है? पर द्रव्य से तू टच करता नहीं, पर द्रव्य तुझे टच करता नहीं। तू कितना ही कह दे कि हाय मैं मर गया, तू मरता नहीं। बात समझ में आ गई? मैंने किसी का भला कर दिया ऐसा सोचे तो भला होता नहीं। तो मतलब सारी कल्पनाएं झूठी है, क्योंकि वैसी वस्तु की व्यवस्था नहीं। अपना एक अंश भी पर में जाता नहीं, पर का एक अंश भी अपने में आता नहीं। ये तो बहुत जबरदस्त बात उसमें कार्तिकेय प्रेक्षा 322 323 का था। इतनी बड़ी बात बताई, कोई 1 रुपया किसी को देता नहीं,
कोई 1 रुपया किसी से छीनता नहीं। व्यंतरादि भी प्रसन्न भी हो जाए तो आपको रुपया दे नहीं सकते जब तक तुम्हारे पुण्य का उदय नहीं हो। धन्य कुमार नौकर था, बताया था। हाँ, और उसका जो पहले किसी जमाने में धर्म कुमार के पिताजी सेठ थे, उस गांव के मालिक थे, और पाप का उदय ऐसा आ गया कि नौकर मालिक बन गया। समझ में आ गई बात? और वो मालिक बन करके राज कर रहा, और इनको बनना पड़ा नौकर। उस गांव में शर्म आएगी रहने के लिए, इसलिए माँ बच्चे को लेकर के दूसरी जगह चली गई। नौकरी करनी थी ना, आजीविका के लिए मजदूरी करनी थी, दूसरे गांव में चली गई। इसको कल्पित मत समझना, सत्य घटना है ये। दूसरे गांव में भागचंद जी वहां नौकरी करती। नौकरी करने वाली माँ भी संस्कार वाली थी। सेठ के घर 8 बच्चे थे, 7 बच्चे थे, 7। वो 7 बच्चे रोजीना खीर खाते नाश्ते में। अब वो नौकर का बच्चा खीर मांगता, बनाने वाली यही, और अपने बच्चे को एक कटोरी नहीं दे। आजकल का समय होता तो बताने की जरूरत नहीं है, पहले या को खिलाओ। है बाकी उनके ईमानदारी इतनी, एक कण भी आज जैसे वैसे नौकर भी नहीं मिलेंगे, मिलते भी नहीं। पंचम काल है, देखो, अपेक्षा मत करना, पर से अपेक्षा करना यही सबसे बड़ा दुख का कारण है। शरीर से अपेक्षा मत करना सबसे पहले, बात समझ में आ जाए। खाते पीते भी परेशान करता है, और नहीं खाए पिए पुण्य का उदय परेशान नहीं कर रहा है। बात समझ में आ गई। शरीर से, परिवार से, समाज से अपेक्षा मत करना, दुख का मूल कारण अपेक्षा है। जीव दुखी क्यों है? ये मुझे ये मेरा काम कर दे, ये ऐसा कर दे। और जो कार्तिक अनुप्रेक्षा में लिखा है वो बात, तो ये धन्य कुमार का क्या हुआ कि उसकी माँ कैसे संस्कारी थी। उसको घर ला करके आटे में मीठा मिला करके कहती कि ये ले खीर। माँ वैसी नहीं है ये, बेटा तेरा पुण्य भी वैसा नहीं है। माँ धर्म की संस्कारी। बात समझ में आ गई कि बेटा तेरा पुण्य का उदय आएगा तो तुझे भी वैसी खीर मिलेगी। और धन्य कुमार में बार बार सुन करके, प्रदीप जी मैं कहता हूँ ना, अखंड दीप जलना चाहिए, क्योंकि बार बार सुनना आज का विषय है। समय सार में लिखा है, बार बार सुनने को, बार बार चिंतन करने को भावना कहते हैं। और कार्य की सिद्धि भावना से ही होती है। आप यहाँ बैठे हो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का लक्ष्य लेके बैठे हो, लेकिन आपके अंदर यदि सुनने का ही भाव है, एकाग्र मन से सुन भी रहे हो, तो भी सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र प्रकट नहीं होगा। क्योंकि अंतरंग में भावना, सुनते समय भावना होनी चाहिए रत्नत्रय की। प्रभु पकड़ में आ गई बात। ये मेरा उद्देश्य नहीं है मैं जिनवाणी सुनूं, सुनता ही रहूं। सुनने से सम्यक दर्शन नहीं होता। बात समझ में आ गई? मेरी सम्यक दर्शन की भावना होगी तो। प्रश्न आ गया एक अमेरिका से, बहुत दूर से आया प्रश्न, देखो कहाँ से आया, अमेरिका से। भावना में और उपयोग में क्या अंतर है, संक्षेप में सबसे पहले बता देता हूँ। चौथे, पांचवे, छठे गुणस्थान में भावना होती है। जिस कार्य को करने के विचार होते हैं, चिंतन होता है, उसको तो कहते हैं भावना। ज्ञानी जीव चौथे गुणस्थान में, बातें समझ में आ जाए तो ठीक है, चौथा, पांचवा, छठा गुणस्थान बोल रहा हूं ना मैं, पकड़ में आ जाए उतना पकड़ लेना। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये भाषा पकड़ में नहीं आ रही होगी, लेकिन सामान्य वाक्य बताऊं बोलूंगा तो उसे पकड़ लेना। आप लोगों में से तो ज्यादातर लग रहा है कि पकड़ रहे बात। चौथा गुणस्थान, पांचवा गुणस्थान, छठे गुणस्थान में तैयारी होती है। चक्रवर्ती का भोजन आप और हम नहीं पचा सकते, क्योंकि एक दिन भोजन करता है और उसका भोजन बनता है 364 दिन, 359 दिन बनता है, 360वें दिन उसका नंबर आता है। इतनी तो उसकी वो है भोजनशाला है। बात समझ में आ गई?
100 गायों का दूध 10 गायों को पिलाओ, 10 गायों का दूध 1 गाय को पिलाओ, ऐसे हजारों की संख्या में जोड़ लेना। अब वो कितना गरिष्ठ हो जाता होगा, उसको आप और हम नहीं पचा सकते। जैसे वो तैयारी होती है, वैसे ही चौथे, पांचवे, छठे गुणस्थान में ज्ञानी जीव आत्म ध्यान की तैयारी करते हैं। बात समझ में आ गई? अपने स्वरूप में लीन होने की तैयारी करते हैं। उस तैयारी में उनको जब सफलता मिलती है तो उसको चारित्र कहते हैं। तैयारी में सफलता को धर्म कहते हैं, सरल भाषा। और अमेरिका वालों के प्रश्न का उत्तर ये है कि चौथे, पांचवे, छठे गुण स्थान में ज्ञानी जीव अपने स्वरूप में रहने का जो प्रयत्न करता है, आत्म ध्यान का प्रयत्न करता है, स्वरूप में स्थिरता का प्रयत्न करता है, उसका नाम तो है भावना। और स्वरूप में स्थिर हो जाए उसको चारित्र भी कहते हैं और उसको उपयोग भी कहते हैं। समझ में आ गया रजनी भाई? हाँ, प्रश्न जिनका हो, भावना किसे कहना और उपयोग किसे कहना, है ना? स्वरूप की स्थिरता को उपयोग कहा है यहाँ पर। बराबर। और उपयोग मतलब ज्ञान दर्शन वाला नहीं। हम्म। सबसे बड़ी परेशानी तो यही है प्रभु, आज तक ये जीव अपने स्वरूप की तरफ आया ही नहीं, आया ही नहीं। अभी यहाँ अपने शुद्ध स्वरूप की बात सुन रहे हो और अभी मोबाइल बज जाए, चले जाएंगे। बात समझ में आ गई? प्रभु ये ईमानदारी की बात है, स्वरूप जीव को अपने स्वरूप की नहीं पड़ी। शरीर में बीमारी हो जाए तो यहाँ से दिल्ली भी जाना पड़े, सुबह जो वैसा जाएगा। वहां भी चले जाए। शरीर की इतनी फिकर। और आचार्य कहते हैं कि कितनी बड़ी, मतलब खुले आंखों से आपको शरीर जड़ दिखता है, लेकिन साहब पंडित जी तुम्हारी बात सही है, आचार्यों की बात सही है, लेकिन शरीर में दर्द होता है तो आपकी बात एक तरफ, उस समय की परेशानी का इलाज बताओ, है ना? आज दोपहर की चर्चा में आई थी बात, रिद्धियों की चर्चा में गज कुमार मुनि के ऊपर सिगड़ी जली, पांडवों को लोहे के आभूषण पहनाए गए, सुकुमाल मुनि पर उपसर्ग हुआ। 3 उदाहरण बताए थे ना। अब उन 3 उदाहरणों में ये बताया कि ये तीनों के तीनों अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए। अब ये तो है घटना, ये बताओ स्वरूप में रहे बिना केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए, मोक्ष को प्राप्त हो गए। अंतकृत केवली थे ये 3 जो उदाहरण बताए। अंतकृत केवली उसी को कहते हैं, अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान उसी समय मोक्ष हो जाए उसको अंतकृत केवली कहते हैं। अब ये तीनों के तीनों स्वरूप में रहे होंगे। और मुझे तो ये लगता है कि बाल गंगाधर तिलक हुए ना, नाम सुना होगा, लाल बाल। और एक उनको गणित का शौक था, ऑपरेशन होना था, और ऑपरेशन के समय उन्होंने कहा कि कोई गणित की किताब मेरे पास दे दो, एनेस्थेसिया देने की जरूरत नहीं है। उपयोग एकाग्र होने पर क्या नहीं होता है? अरे उपयोग एकाग्र होने का नाम ही ध्यान है। ये जीव अभ्यास नहीं करता, इसलिए उसको ऐसा लगता है कि मेरा उपयोग कैसे पलटेगा, क्योंकि शरीर में तो पीड़ा है। बात समझ में आ गई? पकड़ में आ रही है बातें थोड़ी थोड़ी? देखो करने का काम तो यही है ना? जाते समय माँ बच्चे से कहते हैं कि बेटा धीरे धीरे जाना, सावधानी से जाना, है ना? गाड़ी धीरे चलाना, ये करना वो करना, क्योंकि माँ को फिक्र होती है। मुझे भी आपकी फिक्र है, इसलिए जाते जाते बता रहा हूँ ये बात। समझ में आ गई कि भाई कभी अपने आप को द्रव्य दृष्टि से अशुद्ध अनुभव मत करना, पर्याय दृष्टि से शुद्ध अनुभव मत करना, नहीं तो नाचने लगोगे। बात समझ में आ गई? ये मंत्र है जिससे विकार का नाश होता है। समझ में आ गई बात? अब कार्य की सिद्धि कैसे होती है, वो मूल सिद्धांत याद रखो। एक दिन में कार्य की सिद्धि नहीं होती है, लेकिन एक दिन कार्य की सिद्धि अवश्य होती है।
यदि वो जीव उस कार्य की भावना को अखंड रूप से बना करके रखे। कंडीशन है, शर्त है। क्या? एक दिन में कोई करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनता हुआ दिखाई नहीं देता, लेकिन यदि उसी मार्ग पर लगा रहे, पुण्य का उदय रहे, तो अवश्य बन जाता है। बात समझ में आ गई? 321-22 नंबर की गाथा में मनुष्य को उपदेश दे करके कार्तिकेय आचार्य ये लिखते हैं कि भैया, तू यदि अपने परिणाम दृढ़ नहीं कर सकता है तो जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई? परिणाम की दृढ़ता जरूरी है। जो भी मुझे मिल रहा है, मिलता है, मिलता रहेगा, वो मेरे पुण्य के उदय के अनुसार ही मिलेगा, पाप के उदय के अनुसार प्रतिकूल ही मिलेगा। ऐसी परिणामों की दृढ़ता हुए बिना ये जीव ध्यान को प्राप्त नहीं हो सकता। अब बात समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं एक जो आगे बता रहा हूँ उस बात की कह रहा हूँ। परिणामों में दृढ़ता का नाम धर्म ध्यान है, और परिणामों में अस्थिरता का नाम आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान है। ये जो अभी सिद्धांत बचा है, पकड़ में आ गई बात? नहीं। देखो, जो भी संयोग होता है, काक्षण जी आपके तो पकड़ में आ गई। दोबारा कहता हूं, मुझे सुई भी मिलती है तो पुण्य के उदय से। बात समझ में आ गई? फुंसी भी होती है शरीर में तो पाप के उदय से। जितने दिन तक पाप का उदय रहेगा वो फुंसी बनी रहेगी। बात समझ में आ रही है? और यदि पुण्य का उदय आ जाए और पदार्थ मिल जाए, दूसरी बात बता रहा हूं समाज की, ये साहब वो मेरे से बहुत जलता है। देखो, एक सिद्धांत बताता हूं आपको। सिद्धांत तो बहुत सारे हैं और बताता ही रहता हूँ, जो बात सोच के आता हूँ आधी रह जाती। देव इसलिए नहीं दुखी है कि उनके कोई कमी है। देव इसलिए नहीं दुखी कि उनके कोई कमी है। अब देव दो तरह के होते हैं, एक रिद्धिधारी देव और एक बिना रिद्धि वाले देव। अरे पकड़ में आ गए शब्द है? दो तरह के, रिद्धिधारी और बिना रिद्धि, दोनों ही दुखी। अब वो जो बिना रिद्धि वाले देव है वो इसलिए दुखी है कि इसके रिद्धि क्यों है। बात समझ में? दाम बिना निर्धन दुखी, इसी का अनुवाद है प्रभु ये। दाम बिना, है ना? वो हम रिधान को भी याद है ना? उसने सुनाए थे गाड़ी में, दाम बिना निर्धन, दो चार याद है उसको शुरू के। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवा। ये बात कब समझ में आ जाएगी आपके? देव इसलिए दुखी नहीं है कि वहां सर्दी गर्मी है, भूख प्यास है। देव इसलिए दुखी नहीं है कि वहां पर ये क्या है, बारिश ज्यादा होती है, फ्लड आता है, ये होता है, वो होता है। वहां कुछ भी नहीं है, आराम से रह सकते मजे से, जितनी आयु है, कि उस आयु में एक क्षण के लिए भी दुखी रहने की आवश्यकता नहीं। लेकिन वही बात है, छोटे देव बड़े देवों के रिद्धि को देख करके दुखी होते, इसको है मेरे पास क्यों नहीं है। बात समझ में आ गई? लेकिन एक और आगे की बात बता देता हूं इसके साथ। रिद्धियों को देखना भी सम्यक दर्शन का कारण जिनवाणी में लिखा है। क्योंकि आपके पास, हमारे पास तो अवधि ज्ञान है नहीं। हम किसी की कोठी देखेंगे तो हम कहेंगे कि इसने पाप से कमाया, ईर्ष्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास नहीं है, अवधि ज्ञान नहीं है जानने के लिए। देवों के पास अवधि ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान से वो ये जानते हैं कि इस जीव के पास रिद्धि कैसे आई। उस रिद्धि का कारण वो जानता है कि इस जीव ने पहले धर्म की आराधना की थी, सच्चे मन से मंदिर में बैठा था, सच्चे मन से प्रवचन आदि सुनता था, पूजन आदि करता था, निर्मल मन से ये सारे काम करता था। निर्मल जी,
निर्मल मन से सारे काम करता था, इसलिए इसको ऐसा पुण्य बंधा कि ये रिद्धिधारी देव बना। उस रिद्धि का मूल कारण धर्म को जान करके वो छोटा देव भी अपना मन धर्म में लगाने का प्रयत्न करता है और लगाने में सफल हो जाता है, तो समय दर्शन हो जाता है। इसलिए रिद्धि को भी, अजय भाई पकड़ में आ गई बात, अशोक जी पकड़ में आ गई। इसीलिए अन्य की रिद्धि को भी स्वर्ग में सम्यक दर्शन का कारण कहा है। क्योंकि अवधि ज्ञान से वो जानते कि धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। कुछ आंखें खोल के या आंखें बंद करके, ऐसा लोग कहते हैं सोचने, मतलब जो चिंतक लोग होते हैं वो कहते हैं शमशान से बड़ा अमीर स्थान कोई नहीं है, क्योंकि आवक है जावक नहीं है। तर्क समझ में आ गया कि वहां से वहां आवक ही आवक है, इसलिए स्मशान से बड़ा अमीर स्थान कोई नहीं है। और ये तो राग की पट्टी चेहरे पर बनी पड़ी हुई है। स्वामी जी ने आज एक राग चेतना का भी कहा कि राग में जो जीव चेतता है उसके राग चेतना है, और जो ज्ञान में चेतता है उसके ज्ञान चेतना है। प्रभु पकड़ में आ रही है बातें, मूल बातें पकड़ में आना चाहिए। सबसे अमीर स्थान बताओ कौन सा है? जहाँ आवक ही आवक है, जावक वहां से है नहीं राजेंद्र जी। लेकिन पहला सूत्र बता दो, मोक्ष जाने का छोटा सा सूत्र कौन सा है? कि मैं द्रव्य दृष्टि से सदा ही सुखी हूँ, मैं द्रव्य दृष्टि से सदा ही अतीन्द्रिय आनंद से भरा हुआ हूँ, मैं द्रव्य दृष्टि से सदा ही निर्विकल्प चैतन्य स्वरूप हूँ। उसमें ज्ञान की एकाग्रता का प्रयत्न करना उसको भावना कहते हैं, सफल हो जाए तो उसको उपयोग कहते हैं। लेकिन यहाँ निश्चय चारित्र की बात है, सिद्धांत की भी बातें सुन लो। निश्चय चारित्र जो यहाँ चल रहा है प्रकरण, वो 7वें गुणस्थान में मुनिराजों को ही होता है, और जो चौथे 5वें गुणस्थान में होता है कदाचित होता है, उसको गौण किया। बात समझ में आ गई? क्योंकि ऐसा भी कुछ होना जो दिखाने लायक हो। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है दिखाने लायक, आप मेरे घर आओगे तो क्या दिखाऊंगा? वो घटना बताई थी ना एक जगह की, उसके घर में, पाटनी जी के घर में बड़े बड़े वो बहुत सारी चीजें थी, सोने चांदी के और वैसी चीजें। अब दिखाने का था तो वो मुझे दिखा रहे थे। अब मेरे पास कुछ दिखाने का है ही नहीं तो मैं क्या दिखाऊंगा? बात समझ में आ गई? तो चौथे 5वें गुणस्थान का चारित्र दिखाने लायक है नहीं, आया और गया। बात समझ में आया? दिखाने लायक तो चारित्र 7वें गुणस्थान का है। बात समझ में आएगा? स्थिरता वाला जो चारित्र है 7वें गुणस्थान में होता है। बात समझ में आ गई? एक मूल सूत्र हमेशा गांठ बांध लो कि मैं द्रव्य दृष्टि से कभी दुखी नहीं, द्रव्य दृष्टि से कभी अशुद्ध नहीं हुआ। परिणामों में दृढ़ता होनी चाहिए सुनते समय। यदि परिणामों में दृढ़ता न हो तो अर्थ ध्यान रौद्र ध्यान होते हैं, क्योंकि ये जीव माया मिलीन राम की तरह होता है, न तो पूरी तरह से संसार में, न पूरी तरह से धर्म में। दृढ़ता ये हो परिणाम में, और परिणामों की दृढ़ता अभ्यास के बिना नहीं होती है। और दृढ़ता उस चीज का नाम है, सिर पर सिगड़ी जले लेकिन अंतरंग में वेदन न हो, दुख न हो, ऐसी भी ज्ञान की स्थिति होती है। एक बात बताओ, छोटा उदाहरण, अनुमान होता है बच्चन जी न्याय शास्त्र में। मुसद्दी जी क्या होता है? न्याय। न्याय में क्या कहते हैं कि छोटी सी चीज से बड़ी चीज की सिद्धि को न्याय कहते हैं, है ना? कैसे? नींद में आपको मच्छर खा जाए और जबरदस्त नहीं खाए तब तक तो नींद नहीं खुले, हल्का फुल्का खा जाए तो। ये छोटा सा उदाहरण है। तो नींद में आपका उपयोग बंद है, कम हो गया। समझ में आ गया? जब नींद में
उपयोग की तीव्रता मंद हो जाती है तो बाहर का पता नहीं चलता, और जहां उपयोग ही पलट जाए, पकड़ में आ गई बात, जहां उपयोग ही पलट जाए उस जीव को बाहर के उपसर्गों का पता नहीं चलता। लेकिन वर्तमान में जिस हालत में जीव है, उसको छोटी सी भी सुई चुभ जाए तो, बात समझ में आ गई, उपयोग उसका बाहर पड़ा हुआ है। कोई भी जीव संयोगों से दुखी नहीं है, प्रत्येक जीव संयोग बुद्धि से दुखी है। देखो, श्रेणिक राजा नरक गए, नरक है ना, नरक में गए, इससे पहले भी नरक कई बार गए ये जीव, राजा का जीव, लेकिन अब की बार ज्ञानी बन करके गया है और पहले अज्ञानी बन करके गए थे। अब उनमें कोई फर्क है क्या, नहीं, बता दो विचार करके। अब जो है कैसे गए, समझ में आ गई बात। इसलिए अजय भाई एक चर्चा आई थी ना एक दिन, ज्ञानी भोग करता हुआ भी अभिप्राय में पड़ी हुई वासना, ज्ञानी भोजन करता हुआ भी निर्जरा कर रहा है, और अज्ञानी जीव पूजन करता हुआ भी आश्रव कर रहा है, हो रहा है उसके मतलब। इसलिए ज्ञानी बन करके चाहे आश्रव भी करना पड़े तो भी उन आश्रवों में वो ताकत नहीं है कि जीव को संसार में भटका दे। बात समझ में आ गई। बात जीव को त्याग करने की है ना। ये साहब मैंने आज 14 थी, इतना रुपया पैसा दान में दिया। 3 बातें हैं देखो, परिग्रह पास में हो तो पाप है, दान में जाए उतना पुण्य है, और पूरा ही छोड़ दो तो धर्म है। 3 शब्द है, कौन कौन से, समझ में आए। पास में रहे और उसको रख करके छोड़ गए तो पाप का बंध है, दुर्गति। दान में दे दिया, जितना दिया उतना पुण्य का बंध है, वरना तो खाए खोया सब बह गया। वैसा भी नीति शास्त्र में 3 गतियां बताई, दान, भोग और त्याग। धन के 3 काम होते हैं, दान, भोग और त्याग। ये तो नीति शास्त्र की बात। धन का या तो दान दिया जाता है या धन का त्याग किया जाता है, और संसारी हो तो भोग किया जाता है। समझ में आ गई बात। इस जीव ने दुनिया भर के काम किए, लेकिन अपने अज्ञान का त्याग नहीं किया, मिथ्यात्व का त्याग नहीं किया, और ज्ञानी की नई नई परिभाषाएं गढ़ ली। अनुभव के अभाव में बाकी सब चीजों में इसने ज्ञान खोजा और अपने आप को ज्ञानी मान लिया। मैं स्वाध्याय करता हूँ, मैं पूजन करता हूँ, मैं एकासन आदि उपास आदि करता हूँ, और विषय तो प्रभु बहुत सारे हैं दिमाग में, और आया कुछ भी नहीं है। समझ अरुण में आ जी, गई? हाँ जी, पंडित जी आपने अभी थोड़ी देर पहले एक वाक्य कहा था, मुझे वो पकड़ में नहीं आया कि हाँ कि अपन ने जो पैसा कमाया वो हाँ दान में भोग में नहीं यूज हाँ किया और ऐसे ही हाँ छोड़ दिया तो उससे पाप होता हाँ, है? क्यों नहीं होता? क्यों होता है, समझा दीजिए। किया था, कमाया था, उस टाइम का पाप की बात कर रहे हैं कि छूट गया उसके पाप की बात कर रहे हैं? देखो, जितना भी परिग्रह जीव के पास है, परिग्रह से न तो पुण्य का बंध है न पाप का बंध है। ध्यान से सुनना एक एक शब्द, समझ में आ गई बात। यहाँ तक तो समझ में आ गई ना। सिद्धांत क्या है कि परिग्रह से न पुण्य का बंध है न पाप का बंध है। दान देने से भी पाप का बंध नहीं है। परिग्रह मैं रखूं, परिग्रह मेरे पास रहे, परिग्रह मेरे लिए भला है। समय जेब में एटीएम कार्ड होना चाहिए, कब काम आ जाए पता नहीं है। ये जो जीव की मान्यता है, ये मान्यता ये दर्शाती है कि इसको पुण्य पाप पर भरोसा नहीं है, इसको रुपए पैसे पर भरोसा है, सर्वज्ञ पर भरोसा नहीं है।
संयोग होते हुए कोई भी जीव संसार में भटकता नहीं। संयोग यदि संसार में भटकाने वाला होता तो सिद्ध शिला पर आज एक भी जीव नहीं मिलता। संसार पूर्वक मोक्ष होता है, संसार पूर्वक मोक्ष है। और संसार का मतलब 6 द्रव्यों का संयोग। अब संयोग में रहता हुआ जीव सुखी कैसे हो सकता है, ये विचार करे। संयोग को हटा करके तो किसी के माई के लाल में भी ताकत नहीं है। द्रव्यों को हटा दे, नहीं आई बात समझ में। और रहट चलती रहेगी, घोड़े को पानी पीना पड़ेगा। रहट पहले जमाने का, आप लोगों को तो पता नहीं समझ में आया क्या नहीं आया। वो घूमती हुई है, उसकी आवाज भी हो रही थी और घोड़ा भी दक रहा था। उसके मालिक ने कहा कि भैया ये रहट चलती रहेगी, आवाज होती रहेगी, तुझे पानी पीना है। तू सोचे कि आवाज बंद हो जाए तो पानी बंद हो जाएगा, पिएगा क्या फिर? समझ में आ गई। संयोग ऐसे ही बने रहेंगे, कर्म के उदय ऐसे ही आते रहेंगे। तुझे तो अपना मार्ग, धर्म का मार्ग, वीतरागता का मार्ग खोजना है। बात समझ में आ गई। कल जो कर्म के प्रकरण बताए थे उनमें से 2-3 बातें बहुत जरूरी है, वो बता देता हूँ। कल ये तो बता दिया था आपको कि 7 धातुएं शरीर में है। रस, याद आ गई? रस, रक्त, मांस में मज्जा, हड्डी में मज्जा और वीर्य। समझ में आ गई बात? ये 7 धातु हैं। अब ध्यान से एक एक शब्द सुनना। कितनी ही कसरत कर लो, कितनी ही दवाई खा लो, कितना ही दूसरे से सुन लो कि ये खाने से ये होता है और वो खाने से वो होता है। एक शब्द है स्थिर नाम कर्म और एक है अस्थिर नाम कर्म। ये शब्द याद रखने शशि जी। कौन कौन से? स्थिर और दूसरा अस्थिर। ध्यान से है ना, बार बार दोहरा रहा हूँ 2 शब्द, बहुत महत्वपूर्ण लगे इसलिए मैं बता रहा हूँ। और आज का ही समय है अपने पास। स्थिर नाम कर्म, अस्थिर नाम। तुम्हारे मतलब बता रहा हूँ। एक तुम्हारे यदि अस्थिर नाम कर्म का उदय है तो 7 धातुएं गड़बड़ हुए बिना रहती नहीं। और स्थिर नाम कर्म का उदय है तो ये स्थिर जो 7 धातुएं कुछ भी कर लो बढ़िया रहोगे। अरे पकड़ में आ गई बात। मनोज जी कौन कौन से कर्म? डायरी पेन की आदत नहीं है ना अपनी? नहीं होगी अंग्रेजी के जमाने के। समझ में आ गई बात? कोई भी नहीं सुधरना चाहता, ये समझ में आता है। अरे प्रभु आज एक बात, कल दूसरी बात पकड़ में आ जाएगी, बूंद बूंद से घड़ा भर जाएगा। फिर भविष्य में आप यहाँ बैठ जाओ। बैठ सकते हो, योग्यता सभी जीवों में इतनी है, लेकिन वही है ना, भावना जिसकी होती है वो उपयोग को प्राप्त होता है। अब हमारी भावना ही उस जाति की नहीं है। तो भी ये 2 शब्द बता दो कौन कौन से? एक तो है स्थिर नाम कर्म, वो ये सिद्ध करता है कि सारा मेडिकल डिपार्टमेंट बेकार है। हकीकत है ना। एक छोटी सी बात मैं बताऊं, यहाँ कोहरा भरा हुआ था, बहुत रास्ता नहीं दिख रहा था। और यहाँ प्रवचन के लिए रोज शाम को आता था मैं। दिन भर चक्कर आए और दिन भर चक्कर आने की वजह से मतलब दिन भर लेटा ही रहा, छुट्टी का दिन था। अब शाम के समय घरवाली कहती है कि इतनी तबीयत खराब है तो मत जाओ। मैंने कहा जाना है। और लाइट गई आगे से। उनके वहां पर लाइट चली गई है तो इंटरनेट भी चला गया होगा। 1 मिनट જોઈએ नहीं तो પછી। स्वाध्याय के लिए नीचे गया। हाँ बीच में लाइट चली गई ना, वो आप उसकी कोहरे की बात करती थी तो यहाँ भी अंधेरा हो गया, ऐसी बात यहाँ लाइट आ रही है और ये भी नहीं चलेगा क्या भाई? सुनाई सबको? मैं वो टूट के आती है आवाज। सुनाई नहीं बात? कराता है तो हाँ
नहीं सुना देखते हैं, नहीं। 1-2 मिनट देखते हैं अभी अगर आ आ जाए। ये जाएंगे। है ना, देखो, हाँ, हम्म, इससे ये सिद्ध होता है अंतराय नाम का भी कोई कर्म है। है, हाँ अभी आवाज बराबर है। अंतराय कर्म है ना। हाँ, अभी आ गई अब आपकी। ठीक है ना। राइट है। हाँ, हाँ, पंडित जी, एक प्रश्न है। कोई ज्ञानी हो और उसका कुछ अंग की बड़ी सर्जरी होने की हो, तो क्या उसको बेहोशी की दवा, जिसको एनेस्थीसिया बोलते हैं, उसको वो लेता है? निकलेगा। ओके। निकल गया लगे से। आई थिंक इंटरनेट गट कनेक्ट। शांताबेन होता है ना, शांताबेन। आ क्या गई आ गई शांता में? आ आ गई हाँ, आ गई आ गए, आ लाइट आ गई, गया, आ गई, हाँ। आ गई। उसके क्रम से वो आ लाइट गई, भी लाइट आता आ गई। है। हाँ, ना मेरा प्रश्न तो कहाँ यही तक था। उदाहरण सुन लिया था। हाँ, हाँ, तो वो उदाहरण किसी मेडि किसी अच्छा, वो कौन सी बात चल रही थी? को मेडिकल की अंतराय। बात कर रहे थे। चक्कर आते थे। आपको चक्कर आ गए और कोहरे की बात कर। भाभी ने बोला कि आप मत एक जाओ, नाम तो जाना है, उतना सुना हम लोग ने। आवाज टूटती है, आवाज टूटती है, हाँ, आवाज आती नहीं। ब्रेकअप होता है। इंटरनेट में इश्यू થઈ ગયો હશે ને, because of light. बड़ी निकली गया કે શું થયું? યા નીકળી ગયા. નીકળી ગયા. કાલની વચ્ચે બી થયેલું ને. હા. ભાભીભાઈ એણે એક એક્ઝામ્પલ આપેલો કે કોઈ મેથમેટિશિયન ને સર્જરી કરવાની હતી એ તો પહેલા આપેલો, હમણાં એ પોતાની વાત કરતા હતા ત્યારે. સ્થિર ઓકે. એટલે સ્થિર નામ કર્મ ને સ્થિર અસ્થિર નામ નામ કર્મની. કર્મની વાત હમ. કરતા હતા. યા. એટલે ત્યારે કીધું ને કે હું બીમાર ચક્કર ના, એટલે આવે આપણે ઉપયોગ તરફથી વાત લેતા હતા ને. તો शांताबेन એમને she did not take the वो बताया anesthesia. था ना कल हाँ सुबह, वो हाँ। भानुबेन वहां है, उन्होंने प्रश्न किया था, है ना, आधे अनादे सुबह। देखो सुबह नाम कर्म क्या कहता है। हाँ आप कितनी भी तैयारी कर लो, तो महंगे से महंगे कपड़े पहन लो, महंगी से महंगी कार में चले जाओ, परफ्यूम आदि जो छिड़कते हैं वो भी छिड़को, शहर क्रीम लेप वगैरह जो करना है वो कर लो, है ना, पार्लर वगैरह भी जो जाना है जाओ, लेकिन जब तक आपके सुभग नाम कर्म का उदय नहीं होता है आपको इज्जत नहीं मिलेगी। बराबर सच बराबर। बात है। तो सुबह प्रभु पकड़ में आ कर्म गई और बात, जस कर्म बोलता वो एक ही है। वो अलग है, वो दोनों अलग है। यश अलग है, सुभग नाम कर्म का उदय अलग है। अब ये हाँ। बात यदि बारीकी से ध्यान में रहे ना, तो मैं कभी ध्यान नहीं रखूंगा कि मेरा कपड़ा महंगा हो। महंगा है कि बराबर पटेल है बात समझ में आ गई। कभी ये विकल्प नहीं करूंगा कि प्रेस वाला हो, कभी ये विकल्प नहीं करूंगा कि मैं यदि ऐसा बैठूंगा तो लोग मुझे ऐसा समझेंगे। बात समझ में आ गई। अरे सुभग नाम कर्म का उदय हो तो किसी भी हालत में रहे जीव, जैसे नींद के समय भी जीव के पुण्य का उदय आता है और जागृति के समय भी पुण्य का उदय आता है, ऐसे ही हर हाल में जीव संसार में केवल पुण्य पाप से जुड़ा हुआ है। बराबर। बात समझ में आ गई। हमारे यहाँ पर अलवर में एक सेठ थे महादेवा, अचानक देहावसान हो गया। उनके घर में 10 दिन बातें चली, तो जिन्होंने पहले कभी एक शब्द भी नहीं सुना, वो महिलाएं कहती है कि पंडित जी आज तो हमारे पाप का उदय है, बुखार आ गया। शब्द क्या जुड़ गया बुखार से पहले? पाप का उदय। मतलब ये भाषा सुनते हैं, इसीलिए मेरे अंदर से ये बात निकलती है कि चाहे 2 लोग आ जाए, जिसको जब समय मिलेगा कि चलो यार वहां वो धुनी चल रही है राम धुनी, सुन के आते हैं। कभी किसी को एक दिन विकल्प आ जाए, किसी को दूसरे दिन विकल्प आ जाए, कम से कम बार बार सुनने से, जीव की भावना बार बार बनने से एक दिन उपयोग होता ही है। अंत अब समेटते हैं इस विषय को, वो ये कि दवाई एक ही है, तरीका भी एक है। अपन अपने भीतर पहले ज्ञान में पक्का निर्णय कर ले कि मैं द्रव्य दृष्टि से सदा शुद्ध हूँ,
और पर्याय दृष्टि से अनादि से ही अशुद्ध हूं। ये तो पहले ज्ञान की बात स्वीकार करें, फिर आगे पर्याय पर दृष्टि देने से, मलिन होने से कभी मैं शुद्ध नहीं हो सकता। जैसे गंदगी से गंदा हुआ कपड़ा गंदे पानी से साफ नहीं होता, ऐसे ही विकारी पर्याय पर दृष्टि देने से, विकारी पर्याय का लक्ष्य करने से जीव को शुद्धि की प्राप्ति नहीं होती। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात, ध्यान तो ध्रुव का ही होता है। बराबर। ध्यान तो ध्रुव का ही होता है, पर्याय का ध्यान आज तक किसी को नहीं हुआ। द्रव्य का ही ध्यान होता है, पर्याय तो ध्यान करने वाली है और द्रव्य ध्यान का विषय है। ध्यान का विषय मिल जाए और ध्यान करने वाला मिल जाए, खाना बनाने वाला मिल जाए और खाने वाला मिल जाए, बात समझ में आ गई। गृहस्थी महिला बनाती है, पुरुष खाता है, समझ में आ गई। दो दोस्त थे, है ना। मैं ये कहना चाहूँ, मेरे साथ रहोगे तो ऐसे ही मजे करोगे, है ना। ये कहानी मुझे सुभाष जी ने सुबह घूमते समय बताई थी। दो दोस्त थे, घूमने जाते थे, गए थे एक दिन। अब वो कह रहे कि भाई तू मेरे साथ रहेगा तो मजे करेगा। थोड़ी देर बाद वो चना मिल गया भुना हुआ। अब वो चना भुना हुआ मिल गया तो उसने कहा ले दोस्ती का फायदा, आधा तू खा आधा मैं खाता हूँ। बाद में कह दिया मेरे साथ रहेगा तो ऐसे ही मजे करेगा। अब बताओ उस चने में कितना सा था, समझ में आ गई बात। लेकिन वो तो उदाहरण वाली बात, वैसी यहाँ तो सच्ची बात है कि यहाँ बार बार सुनने से जीव के परिणाम बनते हैं, चढ़ते हैं, बदलते हैं। बराबर। जो ध्रुव द्रव्य है वही ध्यान का विषय, ये बात सुनने को मिलती है। पर्याय ही ध्यान करती है। अब एक बात बताऊं आपको, आप ध्रुव हो अंतरंग से, लेकिन उसको ध्यान का विषय नहीं बनाओगे, उसके ध्रुव होने का कोई फायदा नहीं। बराबर। पर्याय ध्यान करती है और पर्याय को यदि ध्यान नहीं सिखाओगे तो पर्याय का फायदा क्या। प्रभु दोनों तरफ से समझता। नई नई बातें कि पहले ध्यान में इतनी बातें नहीं आई, धीरे धीरे आते, इसलिए अखंड दीप वाली बात हमेशा कहता हूँ। पर्याय को यदि द्रव्य का ध्यान कराने को नहीं सिखाओगे, आज का विषय यही है, भावना और उपयोग। समझ में आ गई बात, भावना और उपयोग। यदि पर्याय को ध्रुव की तरफ नहीं मोड़ोगे, यदि पर्याय को ध्रुव का ध्यान करने के लिए नहीं सिखाओगे, तो फिर उस पर्याय का आपके लिए फायदा क्या। अंतरंग में ध्रुव द्रव्य है, लेकिन वो दृष्टि का विषय होते हुए ध्यान का विषय वही बन सकता है। लाख कोशिश कर लो, ये अन्य मत वाले जितने भी ध्यान बताते हैं सब दूसरी भाषा में कहे पागल है। हो गए विपश्यना ध्यान, मैंने पढ़ रखा है, देखो उसके आधार पे दम पे कह रहा हूँ। विपश्यना ध्यान, श्वास को आती हुई को देखो, जाती हुई को देखो। ध्रुव को देखे बिना ध्यान होता ही नहीं, ध्रुव को देखे बिना परिणाम निर्मल होते ही नहीं। अब एक बताओ, श्वास तो बुद्धगल की पर्याय है, श्वास नाम की नाम कर्म की एक प्रकृति है। अब उस जड़ को देखने से आत्मा के परिणाम निर्मल होने होते तो आज तक अनादिकाल से हो गए होते। प्रेक्षा ध्यान है, विपश्यना ध्यान है, और बड़े बड़े अमीर लोग भी, बात समझ में आ गए, अमीर लोग भी 25,000 तक तो मैंने सुना था, इतने रुपए दे करके मोबाइल वहां रखवाते। और हम कहे ना आपको कि मोबाइल बाहर रख करके स्वाध्याय सुनने के लिए आओ, फ्री में, फ्री में है ये चीज, नहीं है सब। मोबाइल आ जाए तो वहीं रजनी भाई कान को लगा देंगे, हाँ अभी तो मैं यहाँ बैठा हूँ, स्वाध्याय चल रहा है। बात समझ में आ गई। यहाँ से मंदिर से उठ के जाएंगे, मतलब वहां पैसे दे करके भी मोबाइल जमा करवा रहे, जबकि वहां ध्यान सच्चा है नहीं। वीतरागी भगवान के अलावा सच्चा ध्यान कहीं भी नहीं है। और उसमें बात ये है
कि ध्रुव के अलावा ध्यान का विषय 3 काल 3 लोक में कोई होता ही नहीं है। मुनिराज की भी ध्यान मुद्रा वो ध्रुव के आश्रय से है, पर्याय के आश्रय से नहीं है। मतलब बातें बहुत सारी है, लेकिन शुद्धि का अंतिम महामंत्र ये ध्यान रख लो कि मैं शुद्ध हूँ, ऐसी भावना वाला जीव ही एक दिन शुद्धि को प्राप्त होता है, और सुख का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। मैं शांत स्वभावी हूँ, जिसने अपना स्वभाव ही शांत मान लिया। समझ में आ गई बात? समय तो हो चुका है, 2 मिनट और। एक महाराज नाम शांति सागर जी है ना, अब उनसे पूछा कि आप इतने शांत क्यों रहते, कि मेरा नाम क्या है। बात समझ में आ गई? जिसने अपना स्वभाव ही स्वीकार कर लिया। देखो, ईमानदारी के बाद आज रात भर सोना मत, इस बात पर विचार करना कि जिसने अपना क्षमा स्वभाव मान लिया वो क्रोध करेगा। बात समझ में आ गई? एक उदाहरण ही पर्याप्त है। जिसने वीतरागता को अपना स्वभाव मान लिया वो जीव राग भूमिका के अनुसार करते हुए भी शर्माएगा। जैसे जैनी बच्चे शराब के ठेके के सामने खड़े होने में शर्माते। बात समझ में आ गई? क्योंकि हमारा धर्म नहीं, हमारा स्वभाव नहीं। ऐसे ही पकड़ में आ गई बात? ऐसे ही जिस जीव ने वीतरागता को अपना स्वभाव मान लिया, देखो ऐसी बातें हैं प्रदीप जी, ये हर जगह सुनने को नहीं मिलती है ना। ये इसकी चर्चा हर जगह, मैं तो हिम्मत करके बता रहा हूँ आप कि पता नहीं ये पच पाएगी क्या नहीं, अब सब जगह सुनने को तो मिले ही नहीं, है ना। कहने का अभिप्राय ये है कि शुद्धि के आधार से ही शुद्धि प्रकट होती है और अशुद्धि के आधार से ही अशुद्धि प्रकट होती है। पर्याय में अनादि से अशुद्धि रही, घबराने की बात नहीं, लेकिन आपके पास बीमारी का, रोग का इलाज भी है। द्रव्य शुद्ध चैतन्य जो ध्रुव वस्तु है, वो जैसे उदाहरण दिया स्वामी जी ने गोदाम का, कि जैसे गोदाम में माल पड़ा रहता है, वैसे चैतन्य जीव द्रव्य में अनंतानंत गुणों का माल पड़ा हुआ है, लेकिन इस जीव ने कभी उधर नजर नहीं की, इसलिए वो देखने में नहीं आया। देखने में नहीं आया तो भोगने में भी नहीं आया है। मूल बात इतनी सी समझ लेना कि मैं स्वभाव से दुखी नहीं, मैं स्वभाव से अशांत नहीं, मैं स्वभाव से विकारी नहीं, इसलिए स्वभाव की दृष्टि करने वाला जीव रत्नत्रय धर्म को प्राप्त होता है। प्रभु पकड़ में आ गई बात? मूल मंत्र तो इतना ही है कि मैं शुद्ध था, हूँ, रहूंगा, लेकिन पर्याय में अनादि से अशुद्ध था, वर्तमान में हूँ, लेकिन भविष्य मेरे फिर से लाइट गई। આવશે પાછા, રાહ જોઈએ જરા. ઓકે, આભાર. घर का तो આવે છે એટલે અવાજ આવે છે, વિડીયો નથી આવતો એમાં. આવશે થોડીક વારમાં. રજનીભાઈ, બાબુજીનો પ્રવચન કયો છે તો તમે લગાડશો આજે? હું જો તમને મેં મોકલાવેલું પણ એ ખુલતું નથી. હું જો મોકલાવું છું ને બધાને, they are not able to open it. વોટ્સઅપમાં મોકલાવી દો તો ઈઝી પડશે. વોટ્સઅપમાં મોકલાવી દો. મેં મોકલાવ્યું ઓલરેડી. તમને મોકલાવ્યું મેં વોટ્સઅપમાં મોકલાવ. હા, તમને બે પ્રવચન મોકલાવ્યા. એક મિનિટ પણ ખુલતા કાલે નથી. રાતે મેં જોયેલો ત્યારે નહીં મળે. જોયેલું મેં. સપનાબેન અને ભાનુબેન બંને told me કે they are not able to open.
वो Then देखना I open will open. I will open that. ठीक અમારે ભાનુબેન નો મેસેજ હતો. હા જો ये हमारा भी રજદીપભાઈ तो- મારે બી નથી ખુલતું, પેલું જે મોકલ્યું છે ને એ નથી તમે ખુલતું. ઈમેલ માં મોકલો તો નહીં થાય યાર. ના ના પણ ખુલતું નથી, પ્રશ્ન એ છે. નહીં, વોટ્સએપમાં પણ નથી ખુલતું, પણ સેકન્ડ વન ખુલ્લું હતું. એ કયો પ્રવચન છે? કારણ કે અમારી પાસે કદાચ હશે. તમે છે ને એક ફાઇલ મોકલાવીને ને તરત જ ડિલીટ થઈ ગઈ છે તમારા વોટ્સએપ માંથી. જ્યાં સુધી અહીંયાના લોકો ડાઉનલોડ નહીં કરે ને અને તમે ત્યાં તમે ડિલીટ કરી દો ને તો એ જતી રહે. what I sold, what I sent you. એટલે ફરીથી એક મોકલી 20 આપો. મિનિટની હતી તમારી પ્રવચન 384 ની 20 મિનિટની હતી. પણ એમાં શું છે કે એ ડાઉનલોડ સમજો લોકો હોય ને એને ડાઉનલોડ ના થાય ને પછી તમારા કમ્પ્યુટર પરથી ડાઉનલોડ ડિલીટ થઈ ગઈ હશે તો નહીં થાય. એટલે ફરીથી એ ફાઇલ મોકલશો ને એવરીબડી શુડ ડાઉનલોડ રાઈટ અવે. એ સેમ પ્રવચન. ના એક વાર જો એકનો અવાજ આવે છે એકનો એક નથી આવતી. मैं पंडित जी पास आया। I send you. પંડિતજી આવી ગયા? ઓકે ઓકે, ત્યાં દેખાતા નથી. હજી અનમ્યુટ નથી થયા. हाँ हाँ ओके હવે हाँ બરાબર हाँ जी, છે. हम देख सकते हैं आपका अनम्यूट हाँ हो गया है. हो हाँ। गया। हाँ हाँ हम्म, अभी आवाज आती है. हाँ हाँ बताइए कुछ। हम्म। वो शंका करी तो नहीं नहीं आवाज बराबर आती है. पंडित जी आपने जो आज बात की वो बहुत बहुत अच्छी थी. जो हमें करना है द्रव्य से में शुद्ध पर्याय दृष्टि से नहीं. पर एक बात आपने कि परिणाम पर्याय का ध्यान करते उसे नहीं सिखाओगे तो फायदा क्या? उसको बराबर। सिखाने की बात बता दो. हाँ तो सिखाने की बात बतानी है। हाँ तो बता दूं? वही बोलेंगे उसको ध्रुव पर मोड़ दो तो वो सिखाना वही है. पर वो नहीं। कैसा सिखाना? हाँ ये देखो सरल तरीका है। हाँ जी इतनी सी बात है, जैसे कोई व्यक्ति किसी शब्द को रिपीट करता रहता है हाँ हाँ तो वो इतना रिपीट करता है कि वो थोड़ा सा बेहोश भी हो जाए तो भी नींद में भी वो शब्द उसके मुंह से निकलता है। बराबर. ऐसे ही जिसकी पर्याय में निरंतर ध्रुव 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 ध्रुव, तो वो ही ध्यान रहेगा फिर. तो ध्रुव ध्रुव रहे तो नींद में भी इधर भी उधर भी। इससे ज्यादा समझाने का तरीका नहीं है कि बहुत मैं ध्रुव हूँ, शुद्ध हूँ, चैतन्य हूँ. हम्म, बेंचरी की भाषा में कहो कि रात में सोते समय जागते समय आत्मा छु ट्रू. देखो एक और उपदेश की बात बता देता हूँ। जिस दिन ज्ञान को ये समझ में आ जाए कि मुझे अपने आत्मा की अनुभूति करनी है, करनी है. जिस दिन श्रद्धा को ये समझ में आ जाए कि मुझे अपने को ध्रुव चैतन्य के रूप में श्रद्धान करना है कि मैं ये हूँ, फिर उस दिन आपको जिनवाणी की जरूरत नहीं पड़ेगी. ये अरुण पंडित जी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. जिस दिन आपका ज्ञान ये सीख जाए कि मैं तो ध्रुव चैतन्य रूप हूँ, इसी की अनुभूति करना, इसी अनुभूति में रहना है. और जिसकी पर्याय श्रद्धा की ये सीख जाए, फिर आपको द्वादशांग पढ़ने की आवश्यकता नहीं. बराबर. द्वादशांग की दरकार नहीं है. लेकिन यदि ज्ञान और श्रद्धा ये नहीं सीखे तो द्वादशांग होने पर भी आपको फायदा नहीं. तरीका यही निरंतर निरंतर धुन धुन. क्योंकि एक दिन पढ़ लिया, 10 दिन सुन लिया तो हमको ये प्राप्त हो गया, ऐसा नहीं है. ऐसा नहीं है. रोज हाँ, की नहीं रोज. है. आपकी बात ऐसा लगता है ज्ञान और श्रद्धा की इस तरह से ट्रेन करना. बराबर बराबर यही पकड़ लिया. यही बराबर. हाँ ट्रेंड करना है. और कब से ट्रेंड करना है प्रभु? कल अभी से? से. अभी अभी से. अभी से करना है. अभी से और अभी से और लंबे तक. ऐसा नहीं कि कभी छोड़ दो. वो तत्काल की बात देरी है. नहीं करना. जब तक मैंने उसका आत्मा का दर्शन नहीं किया तभी भी करना है, फिर भी चालू रखना है. फिर भी चालू रखना. आपके वाटरफॉल होता है ना 24 घंटे,
बराबर। या नायगरा ना- फॉल्स कोई है ना? famous नायगरा water, फॉल्स हाँ। को याद रखेंगे तो बस उसी की तो तरह। उसको याद रखो, वैसे अपनी ज्ञान धारा चलो। बहुत ध्रुव अच्छा। धारा कभी बंद नहीं होनी चाहिए। हाँ, पाप का उदय हो, पुण्य का उदय हो, लौकिक काम हो, फर्क अलौकिक नहीं काम हो, पड़ता कोई है। भी, फर्क लेकिन हाँ। इससे बड़ा काम मेरे लिए कुछ नहीं है। ध्रुव 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 ध्रुव। ध्रुव। स्वामी जी तो कहते हैं, धुन रे दुनिया अपनी धुन, अपने धुन में पापन। बराबर बराबर। सुना होगा आप लोगों ने स्वामी हाँ जी का सुना है। हाँ। तो अपनी धुन में पुण्य के उदय का विचार नहीं करना, पाप के उदय का विचार नहीं करना। अपनी धुन का नाम ही पुण्य का उदय है। बराबर बराबर। मुझे कला अपनी बहन धुन का वो पंक्तियां फिर से बोलिए पंडित जी। धुन रे दुनिया अपनी धुन, बराबर। धुन रे दुनिया दुनिया अपनी अपनी धुन, धुन। अपनी धुन में पुण्य पुण्य न पाप, बराबर। पापन पुण्य, ऐसा हाँ अपनी हाँ धुन में पापन। अपना पुण्य। उसमें 13 पकड़ में आ गया बार कला में? उसमें लिया ना, हाँ 13 जी हाँ जी। है ना? लिख लिया? तेरा बखत 13 बखत लिया है। धका वो गुजराती में हम बोलते हैं ना। गुजराती में जो आती है ना, गीता बहन ने नहीं तो मोकली आती है। व्हाट इज 13 बार क्या है? 13 नहीं तो वो 13 बार સ્વાધ્યાયમાં बोलना ઘણા है। કરેલી છે। नहीं 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 वो? वो ये अलग ध शब्द ध 13 बार के आता बाद है। कितने धड़क हाँ ये तो गुरुदेव धुन। भावनगर एयरपोर्ट हाँ, ऊपर पंडित जी बनाई को थी। बोलने दो उनको। पंडित जी आप बोलिए, हम लोग चुप रहते हैं। नहीं, वो सही है। स्वामी जी ने कहा था ना अभी हाँ कुछ स्वामी जी ने कुछ तो स्वाध्याय कहा। में, हाँ, ददकती धुन, धुन। हाँ वो ध्रुव की ददकती धुन, उसमें द 13 बार हाँ है। बस वही 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 ध्रुव की धड़कती धुन। हाँ, तो उसमें क्या है, हाँ, धड़कती हिंदी में, ददकती हिंदी में, धड़कती गुजराती। थोड़ा कला सुन रहे दुनिया अपनी धुन में न पुण्य न पाप। देखो न पाप जिस न दिन, पुण्य, पाप न पुण्य। अपने पुण्य। अब ये बताओ, भानुबेन ये कौन है? आप ही बताओ। मैं कला हूँ। आज कला बेन, भानुबेन मंदिर पर गए हैं। हाँ बताया था उन्होंने, कल मैं नहीं रहूंगी, हाँ। कला बेन रहेंगी। अब ये बताओ कि जिसको जिस दिन चैतन्य की धुन लग जाए, वो चक्रवर्ती से कम सुखी होगा? नहीं, जरा भी नहीं। पकड़ में आ गई बात? हाँ जिसको धुन लगती है उसको विषयों की याद नहीं आती। सच बात। जिसको ध्रुव की धुन लग जाए, वो चक्रवर्ती से भी बड़ा सुखी माना जाता। सातिशय पुण्य है, अल्पकाल में अतीन्द्रिय आनंद, सुख और मोक्ष को प्राप्त करने वाला है। बराबर। उनसे भी समझ सकते हैं ना, बहन श्री का जो बाह्य आचरण से भी ख्याल आ जाता है ना। अरे साहब तो है ही। आज तो नहीं, परसों पढ़ी थी एक गाथा भाव पाहुड़ में, कि अंतरंग के परिणाम के लिए बाह्य का द्रव्य भी अनुकूल हो जाता है। हाँ जी। मतलब बाह्य चारित्र उसके उसी रूप में दिखाई देता है। अंतरंग में पाप जिसके है, अंतरंग में ध्रुव जिसके है, दोनों के परिणाम में जमीन आसमान का अंतर होगा, कपड़ों में अंतर होगा, चलने फिरने में भी अंतर होगा। देखो देखो, अब तो दोबारा अपन अगले संडे मिलने की कोशिश करेंगे, लेकिन बात यह है कि जीव को धुन लग जाए, ध्रुव की लग जाए, चाहे बुढ़ापे में लगे, जवानी में लगे, कभी भी लग जाए, वो जीव नियम से मोक्ष जाएगा ही जाएगा। अनुभूति को प्राप्त करेगा। उसको अनुभूति प्राप्त करने के लिए ध्रुव की धुन लगना जरूरी है। दुखों को भूलने के लिए ध्रुव की, दुख क्या है? नहीं भूलना ही दुख है, भूल जाना सुख है। त्रिकाली ध्रुव को याद रखना, पर्याय को भूल जाना, यही सुख है। अब उसके लिए धुन जरूरी है। साता असाता कोई दुख नहीं है, न साता में सुख है, न असाता में दुख है। चैतन्य को भूलना दुख है, और चैतन्य को याद करना सुख है। इसलिए संसार के दुख भी मिटाना चाहते हो तो ध्रुव में रहो, है ना। इतना करो तो बस, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, और दूसरा कर भी नहीं सकता। सच बात है, सच बात। बेड़ा पार हो जाता है। तो इस तरह के संस्कार पड़ गए एक बार, भले कार्य नहीं हुआ फिर भी अगले भाव में वो होगा होगा होगा।
अगले भाव का मतलब ये है कि आप अपने आप में अभी पुरुषार्थ की कमी स्वीकार कर रहे हो। ऐसी बात नहीं है, वो संस्कार की बात बता रहा था मैं नहीं तो। नहीं नहीं, आप फिर वो भाषा बदल रहे हो। भाषा में भी संस्कार नहीं की बात आता है। अच्छा, भाषा में होगा तो अब अभी देखो डर का ही अभी जाएगा। देखो ही देखो देखो प्रभु, बात ये है, काम हो न हो इस पर्याय में, लेकिन भाषा तो ऐसे मत बोलो। हाँ, होगा भाषा ही बराबर भाषा में ऐसा कि मुझे इस भाव में होके ही जाऊंगा। पर बस तब तो कॉन्फिडेंस अगले होना भाव में चाहिए, होगा। बराबर। लेकिन जो अभी अगले भाव में करने का सोचेगा, आज सोएगा फिर फिर मैं वो कल हाँ, बाद कल में काम कभी आएगा करूंगा। नहीं। वो तो फिर वायदा हो गया, इस बराबर। भाव में ही काम कर देखो, लेना चाहिए। मैं कल काम करूंगा नहीं, कल तो आज नहीं सो आएंगे। जाऊंगा। ये सोचूं कि मुझे आज करना है तो सोऊंगा क्या? क्यों हाँ, रजनी भाई? बराबर। बराबर। जागृत समझ रहना। में? हाँ, ये है। पुरुषार्थ को कभी नीचे नहीं लगना। चलो, समय हो गया। हाँ जी। हाँ जी, बहुत 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 काफी धन्यवाद। पंडित जी एक सवाल है। अभी 4 10 points में बताए 10 थे ना। दिन सभी पंडित जी सब स्वाध्याय के लिए देते हैं। ऐसे समावाणी तो 2 दिन के बाद है, तो 10 दिन ही क्यों रखते हैं? वो 12 दिन क्यों नहीं रखते? आप रखो, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। रजनी भाई, मना किया मैंने? ना आपने नहीं, हम लोग तो 12 दिन ही रखते हैं। लेकिन मेरे को किधर भी जाते कभी 11 दिन से सब निकल जाते हैं। तो मतलब देखो, ऐसा सुनने क्यों के करते लिए हैं? एक भी जीव हो ना, 12 के 120 दिन रख लो, 120। बराबर मना मना नहीं करो। बराबर। बस दोनों आप की तैयारी अलवर से आज निकल जाएंगे? मिस कल कल निकलेंगे। सुबह कल सुबह स्वाध्याय करके, प्रवचन करके अच्छा, कल सुबह को निकल तो जाएंगे। हमारे यहाँ स्वाध्याय में नहीं आ पाओगे कि आ पाओगे? हाँ, हाँ, नहीं आ पाएंगे कल। नहीं आ नहीं पाएंगे आ ना। हाँ, पाएंगे। बराबर। चलो पंडित जी, हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका अलवर बहुत अलवर के धन्यवाद। मुमुक्षुओं को भी बहुत बातें धन्यवाद। सीखी। उन्होंने सब व्यवस्था की, ये सब जूम वगैरह की। तो अलवर के मुमुक्षुओं को भी हमारा धन्यवाद। जय कहता हूँ, जिनेंद्र। अध्यक्ष मेरे सामने ही खड़े, कहता हूँ हाँ, जय उन्हीं को जय का जिनेंद्र, जय बहुत जिनेंद्र। धन्यवाद। उनका अध्यक्ष को सामने थोड़ी देर के लिए बुलाइए ना, कौन है? हाँ, क्योंकि हम लोग अलवर गए थे। राजेंद्र जी आ जाओ। जय जिनेंद्र। ये आ गए। जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जिनेंद्र भाई। दिख रहे हो? जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अच्छी जय तरफ से बहुत गया। धन्यवाद है, आपने हमारे लिए सब जूम की सब व्यवस्था की पंडित जी के साथ, हम भी आपके साथ सुन सके। फरीथी बोलो। आपकी आवाज जाती है? आपका बहुत धन्यवाद है, आपने जूम की व्यवस्था पंडित जी के साथ की, तो आपके साथ हम लोग भी स्वाध्याय कर सके। नहीं, बड़ा अच्छा है। तो पंडित जी का बता, अच्छी बात है। नहीं तो आपको एक बात पता है, हम लोग 2 साल पहले अलवर आए थे और शाम को लेट हो गया था, तो पूरे दिन से खाना नहीं खाया था। तो एक मुमुक्षु हमारे परिचय में वहाँ मंदिर में हम आए, जानते भी नहीं थे उनको मंदिर। जानते भी नहीं थे। तो अच्छा अच्छा सीधा अच्छा, हमको घर पे चेतन के लेके लिए गए आए थे अलवर। क्या? हाँ, अलवर में लेके गए हाँ, तो घर उनके पे। घर पर ही लेके गए, जगह ऐसे चले खाने भी गए, आप नहीं रह सकते हो। सुबह से नहीं खा, हम अच्छा लोग अच्छा, तो घूमते आए थे आगे जी से। तो अलवर इनके के घर किनके? जो परिचय हुआ तो बहुत बड़े सभी लोग मंदिर में बहुत अच्छे हैं। तो अच्छा अच्छा, और वो गली का नाम भी ऐसे ही कुछ है ना, उनका जो अलवर की मेन गली है। उधर मंदिर मैं में गली गए तो थे। बड़े मंदिर गए थे, बड़े मंदिर। बड़े मंदिर के पास ही गए थे। हाँ, हाँ, बड़े बलजी मंदिर। राठौर की गली अभी थी एक तो। 3-4 मंदिर देखे थे तभी। 3-4 मंदिर पास पास तो वहीं थे। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ। अच्छा 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 अच्छा। उनका नाम याद है क्या आपको? नहीं, नाम नहीं, मुझे अभी देखना पड़ेगा, हमारे देखना। बुक में भूल गए। अच्छा 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 अच्छा, तो ठीक फिर है, भी आओ अच्छा, दोबारा फिर आओ से आप अलवर में। फिर आप से आएंगे। अभी तो आपका हाँ, आपका आप आओ तो अलवर फिर में, से है आएंगे। ना? ठीक, चलिए, जय हाँ जी, जय जिनेंद्र। धन्यवाद आपका भी। धन्यवाद ठीक धन्यवाद। ठीक जय ठीक, धन्यवाद। जय जय जिनेंद्र, जय जय। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। करो करो जिनवाणी। चलो, बधाने जय जिनेंद्र जय बधाने सादर जय और जिनेंद्र। बधाने उत्तम क्षमा। कोई उत्तम शब्द क्षमा। से उत्तम चूक गया क्षमा। हो तो बधाने सादर मिनट, जय हाँ। जिनेंद्र उत्तम पंडित जी। उत्तम बधाने। क्षमा, बधाने। क्षमा। उत्तम है क्षमा। ना, जय मन से है, जिनेंद्र। जय केवल शब्दों जिनेंद्र। से नहीं है। हमारा कोई शब्द कष्ट आपकी हो पहुंचाया गई, हो तो हमारी शाम को अभी होने वाली है।
नहीं जो भी होगा हाँ अपन जी, मिल हाँ जी। पाएंगे नहीं, इसलिए अभी नहीं, से नहीं, बराबर है। उत्तम क्षमा। उत्तम उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा। जय जिनेंद्र पंडित जय उत्तम जय क्षमा जिनेंद्र, जय कहते जिनेंद्र। जय बहुत बहुत जन्मनि धन्यवाद पंडित जी, आप बधाने जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेंद्र। बधाने जय जिनेंद्र। उत्तम બધા उत्तम તરફથી क्षमा પણ જય જીનેન્દ્ર. उत्तम उत्तम क्षमा क्षमा पंडित जय जी। जिनेन्द्र। उत्तम 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 क्षमा क्षमा जय उत्तम जिनेन्द्र। ક્ષમા જી. सभी का जय जिनेंद्र। रजनी भाई जल्दी मिलेंगे पंडित जी। नहीं लो, तुम नहीं लो। हाँ हाँ मिल हाँ लेंगे, कोई भी मिलेंगे। नानी हे वाण हे जसना चिन्नवाणी भारती तो है जपो दिन रैन जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन जावाणी के ज्ञान तय सूझे लोकालो सो वाणी मसक नमो सदा देत हूँ ढोक सदा देत हूँ ढोक। नवा नौकर मंत्र। नमो रिंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उज्जाणं नमो लोये सब सावणं नमो रिंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उज्जाणं नमो लोये सब सावणं नमो रिंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उज्जाणं नमो लोये सब सावणं नमो रिंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उज्जाणं नमो लोये सब सावणं नमो रिंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उज्जाणं नमो लोये सब सावणं नमो रिंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उज्जाणं नमो लोये सब सावणं नमो रिंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उज्जाणं नमो लोये सब सावणं नमो रिंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उज्जाणं नमो लोये सब सावणं नमो रिंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उज्जाणं नमो लोये सब सावणं नमो रिंताणं। नमो रियंताणं। बोलिए द्वादश बोलिए सिमंदरादेवी स्वीरमान जिनेन्द्र भगवान नो जय જય હો. जय हो जय हो बोलिए ऋषभादि 24 जिनेन्द्र भगवान नो जय हो जय हो बोलिए कुंकुंदाचार्य आदि आचार्य मुनिराज नो जय जय हो हो जय हो बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान नो जय हो जय हो સનાતન. परम परम वितरागी લક્ષણ. शाश्वत दिगंबर जैन धर्म नो धर्मनो जय हो जय हो कार हो બ્રહ્મચર્ય. ज्ञानी दस ज्ञानी लक्षण पुरुष धर्म नो જય जय હો. हो जय हो जय हो ब्रह्मचर्य धर्म नो जय हो आज जय हो આજના પવિત્ર દિવસનો જય હો જય जय हो जय हो जय हो